हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि के दिनों में ज्वारों की पूजा का विशेष महत्व होता है। शारदीय नवरात्र हो या गुप्त नवरात्र हो या फिर चैत्री नवरात्र हो, ज्वारे के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें नवरात्रि के ज्वारे बोने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। नवरात्रि के ज्वारे बोने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक मिट्टी का पात्र। आप इस तरह मिट्टी का पात्र ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ज़मीन पर भी ज्वारे बो सकते हैं। ज़मीन पर भी ज्वारे बोने का विधान है, लेकिन आप ज्वारे बोते समय इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि प्लास्टिक और लोहे के बर्तन में आप ज्वारे ना बोएं। इसके बाद हमें ज्वारे बोने के लिए चाहिए होगी एक पवित्र और साफ़ सुथरी मिट्टी। ये मिट्टी आप किसी पवित्र स्थान से भी ले सकते हैं, मंदिर से भी ला सकते हैं या फिर आप गंगा की बालू से भी ये ज्वारे उगा सकते हैं। इसके बाद हम ज्वारों को सींचने के लिए शुद्ध जल लेंगे और शुद्ध जल की जगह आप गंगा जल का भी प्रयोग कर सकते हैं ज्वारे सींचने के लिए। इसके बाद हम लेंगे ज्वारे बोने के लिए आधे गेहूँ और आधे जौ। आप चाहें तो केवल गेहूं से भी ज्वारे बो सकते हैं और जौ से भी ज्वारे बो सकते हैं। जौ और गेहूं को साफ करके मैंने इनको एक रात के लिए भिगो दिया था। भीगे हुए गेहूं और जौ से ज्वारे जल्दी अंकुरित होते हैं। तीसरे दिन ज्वारे अंकुरित हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें ली हैं, आधे गेहूँ और आधे जौ लिए हैं। इसके बाद हम लेंगे मिट्टी के पात्र को पूजने के लिए यहाँ पर रोली, चंदन और अक्षत। इसके बाद हम मिट्टी के पात्र को रोली और चंदन से टीप देंगे। और ज्वारों का 9 दिनों तक कैसे ध्यान रखें ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, घट स्थापना के साथ ही ज्वारे हेतु गेहूँ बोया जाता है। तत्पश्चात 9 दिन तक इन अंकुरित गेहूँ, जिन्हें ज्वारे कहा जाता है, उनकी पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है। ज्वारे के आकार के आधार पर ही साधना की पूर्णता व सफलता का आकलन किया जाता है। हरे भरे बड़े ज्वारे सुख, समृद्धि व साधना की सफलता का प्रतीक माने जाते हैं। ज्वारे बोने के लिए हमने मिट्टी के पात्र को कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है रोली चंदन से, और स्वास्तिक भी बना लिया है। स्वास्तिक पर हम थोड़े से चावल रखेंगे, उसके बाद हल्दी रखेंगे, कुमकुम रखेंगे। उसके बाद हम ज्वारे बोने की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। ध्यान देने वाली बात है, मिट्टी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। मिट्टी में कोई कंकड़ पत्थर या कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। इस बात का आप विशेष तौर पर ज्वारे बोते समय ध्यान रखें। अब हम मिट्टी को थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी के पात्र में मिट्टी को इस तरह से डाल देंगे। हाथों की सहायता से मिट्टी को पूरे मिट्टी के पात्र में अच्छे से फैला देंगे। और मिट्टी के पात्र को पूरा मिट्टी से नहीं भरना है, थोड़ा खाली ही रखना है, क्योंकि जब हम इसमें ज्वारे बोएंगे, गेहूँ बोएंगे, तो जब ये अंकुरित होंगे तो फूल के बाहर निकलने लगेंगे यदि हम मिट्टी को पूरा ऊपर तक भर देंगे तो। इसीलिए हमें मिट्टी के पात्र को थोड़ा खाली ही रखना है, जिससे जब हम ज्वारे बोएं और ये ज्वारे हमारे जब अंकुरित हों तो मिट्टी के पात्र के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। इसके बाद हम मिट्टी में गेहूँ डाल देंगे। इस तरह से फैला फैला के डालना है। इसके बाद हम जौ बोएंगे। फ्रेंड्स, जौ का पात्र वहीं रखें जहां आपने कलश स्थापना की है और देवी जी की प्रतिमा या फोटो रखी है। जौ के पात्र में आपको रोज़ जल अर्पित करना है, मगर जल साफ होना चाहिए और बहुत कम मात्रा में ही इसे अर्पित करें। इसके बाद हम सारे ज्वारों को मिट्टी से ढक देंगे। ऐसा करने से हमारे ज्वारे हरे भरे निकलते हैं और सूखते भी नहीं हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके घर में चूहे हैं तो जौ के पात्र को ऐसे स्थान पर या ऐसी व्यवस्था के साथ रखें कि चूहे वहां तक ना पहुंच सकें। दरअसल चूहे जौ को खा जाते हैं और फिर ज्वारे नहीं उगते हैं। जौ जब तक अंकुरित होने लगे और घास लंबी होने लगे तो मौली की मदद से फैली हुई घास को बांध दें। इसके बाद हम थोड़ा सा पानी जौ में छिड़केंगे, जिससे हमारे जौ जल्दी से अंकुरित हो जाए, थोड़ी मिट्टी भी नम हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी हमको नहीं डालना है। इस तरह से हाथों की सहायता से हमें इस तरह से पानी जौ में डालना है। आप ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, यदि आपके घर में चूहे हैं तो चूहों से जौ को बचाने के लिए हमें इस तरह से कोई छलनी ले लेनी है जिसमें सुराख हो, या फिर कोई प्लेट ले लेनी है। उस पर हम इस तरह से रोली से कुमकुम से स्वास्तिक बना देंगे।
फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ज्वारे बोते समय बहुत सावधानी रखनी होती है और शुद्धता का पूरा ध्यान रखना होता है। अब हम इस पात्र को जो ज्वारे हमने बोए हैं उसके ऊपर ढाँक देंगे, जिससे हमारे ज्वारे सुरक्षित भी बने रहेंगे और जल्दी भी अंकुरित हो जाएंगे। और यदि आपके घर में चूहे नहीं हैं तो आप इनको खुला भी छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो तीसरे दिन ही अंकुरित हो जाते हैं। अगर तीसरे दिन अंकुरित नहीं होते हैं तो ये चौथे दिन अंकुरित होते ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो ज्वारे से संबंधित जो भी हमने बातें बताई हैं आपको पसंद आई होंगी, वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भर के लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल राइट चॉइस नीरज पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।